हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की रफ्तार में आप सभी का स्वागत है। आज है 22 अगस्त 2020। तो 22 अगस्त 2020 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर्स के बने होंगे आज हम उसको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्ञान की रफ्तार विद धीरज पांडे पर जुड़ सकते हैं और यहाँ से उसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है, आप वहाँ पे जाके क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, एनआरए परीक्षा के आधार पर नौकरी देने की पेशकश करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को मैंने अंडरलाइन भी कर दिया है। अब देखिए एनआरए परीक्षा क्या है एनआरए, क्या है सीईटी, इसके बारे में हम जानेंगे। तो आपको मैं बता दूं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी नौकरियों के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा यानी कि सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के आयोजन के लिए एक संस्था बनाई। उस संस्था का नाम क्या है? राष्ट्रीय भर्ती संस्था यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के गठन को मंजूरी दी। यह संस्था क्या करेगी? आपके जो समूह ख और समूह ग में गैर तकनीकी पदों के लिए उम्मीदवारों की क्या करेगी? जांच करेगी और चयन के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा संचालित करेगी। समूह ख और समूह ग यानी कि जो आपकी जॉब होती है, बी ग्रुप जॉब, सी ग्रुप जॉब कैटेगरी जो होती है आपकी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी वाली जो जॉब्स होती हैं, जैसे आपका कौन कौन सा, रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कर्मचारी चयन आयोग एसएससी वगैरह, रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी और बैंकिंग आर्मी चयन संस्थान आईबीपीएस, ये सारी जो भर्तियां होंगी इनका प्रतिनिधि जो होगा वो आपका नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी होगा यानी कि एनआरए होगा। और ये क्या कराएगा? कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराएगा। चलिए अब इसके बारे में हम जान लेते हैं, इसके कुछ मुख्य बिंदु के बारे में कि ये जो राष्ट्रीय भर्ती संस्था है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है, ये कैसे कैसे काम करेगी। तो आप जान लीजिए पहले, ये राष्ट्रीय भर्ती संस्था समूह सरकार के सभी खाय और समूह ग में गैर तकनीक पदों के लिए एक सामान्य योग्यता परीक्षा आयोजित करेगी। स्नातक, उच्च माध्यमिक और मैट्रिक वाले उम्मीदवारों के लिए अलग अलग सीईटी का संचालन किया जाएगा। सीईटी के अंक परिणाम घोषित होने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि के लिए मान्य होंगे। मान्य अंकों में सर्वश्रेष्ठ अंकों को उम्मीदवार के मौजूदा अंक माना जाएगा। उम्मीदवार अधिकतम आयु से पहले सीईटी कितनी बार भी दे सकेगा? कितनी साल के लिए मान्य होगा? 3 बार। और सीईटी की जो एग्जाम होंगे वो आयु सीमा से पहले कितनी भी बार आप दे सकते हैं, इसकी कोई क्राइटेरिया नहीं है। सरकार की मौजूदा नीति के अनुसार अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य श्रेणी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। इसके बाद आप जान लें, उम्मीदवारों को सामान्य पात्रता परीक्षा के पोर्टल पर पंजीकरण कराने और अपनी पसंद का केंद्र चुनने की भी सुविधा होगी। ये सारी चीज़ें रही आपकी सीईटी के बारे में, जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जिसको कौन आयोजित कराएगा? एनआरए यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, राष्ट्रीय भर्ती संस्था। अब बात आई है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश देखिए यहाँ पे मैप में आपका यहाँ मध्य प्रदेश है। मैंने आपको बताया है मैपिंग करना कि आपका ऊपर जो होता है वो नॉर्थ होता है, नीचे जो होता है साउथ होता है, दाएं साइड में आपका ईस्ट होता है और बाएं साइड में आपका वेस्ट होता है। यानी कि ऊपर दक्षिण, नीचे ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, दाएं पूरब और बाएं पश्चिम। अब देखिए मध्य प्रदेश ये क्या है? एकदम मध्य में है। देखिए कटान बिंदु पे यहीं पे आपको ये मिल रहा है मध्य प्रदेश। तो आपका जो मध्य प्रदेश होगा उसके जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। इसके गवर्नर जो है आनंदीबेन पटेल हैं, एडिशनल चार्ज पे हैं इस समय। लोकसभा सीट 29 है यहाँ पे, राज्यसभा सीट 11 है और विधानसभा सीट 230 है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके 21 अगस्त को, 22 अगस्त को, 20 अगस्त को या 26 अगस्त को। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका 21 अगस्त को मनाया जाता है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देखते हैं। 21 अगस्त 2020 को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 14 दिसंबर 1990 को इस दिवस को मनाने का फैसला किया गया था। इस दिन की शुरुआत आधिकारिक तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने 1988 में वरिष्ठ नागरिकों को उनके उद्देश्य को समर्पित करने के लिए की थी। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य दुनिया में वृद्धों और प्रौढ़ों के साथ होने वाले अन्याय, उपेक्षा और दुर्व्यवहार पर लगाम लगाना है। ये सारी चीज़ें आपको हमारे पीडीएफ में मिल जाएंगी। हमारे पीडीएफ टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे जाके इसके पीडीएफ को आप डाउनलोड कीजिए।
हमारे इस करंट अफेयर्स की वीडियो से यदि आप रोज़ जुड़े रहेंगे हमारे इस चैनल से, रोज़ आप जुड़ेंगे तो आपको करंट अफेयर्स की रोज़ नई नई जानकारियाँ मिलेंगी और उसके साथ जो एडिशनल फैक्ट होते हैं वह भी आपको बताया जाएगा। तो इन जानकारियों को लेने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन अपने आप मिल जाएगा, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में आई एडीबी की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में कितने मिलियन युवा नौकरी खो सकते हैं? इसका जो सही आंसर है वह आपका है 6.1 मिलियन युवा जो है वो अपनी नौकरी खो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कोरोना जैसी संक्रमित बीमारी से पूरा विश्व इस समय परेशान है। तो इसमें क्या होती है कि लोगों की नौकरियां जो हैं वह भी खोने के चांसेस बढ़ गए हैं। कितने मिलियन? 6.1 मिलियन लोगों की नौकरियों को खोने के चांसेस बढ़ गए हैं। बात आई है एडीबी, तो एडीबी की फुल फॉर्म होती है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक। बात करें फॉर्मेशन, इसका स्थापना कब हुआ था? तो 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। इसमें कितने मेंबर हैं? तो इसमें 68 मेंबर्स हैं। इसके प्रेसिडेंट की बात की जाए तो इसके वर्तमान प्रेसिडेंट जो हैं आपके वो हैं मास्तास्कू अस्कावा जो हैं इसके वो वर्तमान प्रेसिडेंट हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कोविड-19 से जुड़ा गेम द कोरोना फाइटर्स किसने लॉन्च किया है? तो इसका जो सही आंसर है आपका वह है आपका डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने आपके कोरोना फाइटर्स लॉन्च किया है, ये गेम लॉन्च किया है। अच्छा, यह गेम करेगा क्या? तो इस गेम के बारे में आपको मैं थोड़ा बहुत बता दूं। आपके केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह हैं। इन्होंने जो है कोविड समुचित व्यवहार के पालन की प्रेरणा देने के लिए 2 वीडियो स्पॉट और एक इंटरेक्टिव गेम जारी की है। इसमें क्या बताया जाएगा? इसमें आपको जो बताया जाएगा कि बार बार साबुन से हाथ धोना, आपस में सुरक्षित दूरी रखना और मास्क पहनने को बढ़ावा दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको इसमें बताई जाएंगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस देश में कोरोना का नया स्ट्रेन D614G पाया गया है? ऑप्शन है आपका इटली, मलेशिया, चीन या कतर। तो इसका जो सही आंसर आपको पता ही है कि मलेशिया है, मैंने अंडरलाइन कर दिया है। इसका सही आंसर है मलेशिया। अब देखिए मैप में आप मलेशिया कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे आपका जो मलेशिया है यह आपका यहाँ ब्रुनेई है, ये आपका थाईलैंड है, इसके बीच में आपको मलेशिया मिलेगा। यहाँ नीचे आपका इंडोनेशिया है, इसके साउथ साइड में आपको सिंगापुर मिलेगा। मलेशिया के ऊपर आपका साउथ चाइना सी आपको दिखाई दे रहा होगा। अब हम कुछ जान लेते हैं कि ये जो मलेशिया है इसमें जिस कोरोना वायरस का पता लगाया गया है यह क्या है, और यह जो आपका वर्तमान में कोविड-19 चल रहा है इससे यह आपका कितना खतरनाक है। तो मलेशिया में एक नए प्रकार के कोरोना वायरस का जो पता चला है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम D614G है। तो विशेषज्ञों का कहना है कि वायरस सामान्य रूप से 10 गुना ज़्यादा संक्रामक है। आपको समझ में आ गया होगा। माना जा रहा है कि यह वायरस चीन के वुहान में पाए गए सबसे खतरनाक कोविड के प्रकार से भी ज़्यादा घातक है। इस बात को आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और पहले आप ये भी जान लीजिए कि मलेशिया की बात हुई है तो मलेशिया के बारे में हम कुछ बता दें कि मलेशिया की जो कैपिटल है वो है कुआलालंपुर। यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो मोहिउद्दीन यासीन हैं, और यहाँ की करेंसी जो है वो है आपकी रिंगिट। यहाँ की करेंसी आपकी है रिंगिट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम का स्पॉन्सर कौन बना है? गूगल, पेटीएम, ड्रीम 11 या INOX ग्रुप। तो इसका जो सही आंसर है वो आपको पता ही है, मैंने इसको इसमें अंडरलाइन कर दिया है, INOX ग्रुप। दोस्तों, कोरोना महामारी की वजह से टोक्यो ओलंपिक का जो आयोजन था वो 2020 में नहीं हो सका और ये 2021 तक के लिए टाला जा चुका है। अब ये 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 के बीच में होगा। इधर आइनॉक्स समूह के ओलंपिक 2021 के लिए भारतीय टीम का आधिकारिक प्रायोजक घोषित कर दिया गया है। किसको? INOX को। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में देश का सबसे स्वच्छ राज्य किसे घोषित किया गया है? ऑप्शन आपके छत्तीसगढ़,
मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या गुजरात? तो छत्तीसगढ़ इसका जो सही आंसर है आपका छत्तीसगढ़ है। बात करें छत्तीसगढ़ की, इस कल के वीडियो में मैंने आपको यह भी बताया था कि जो आपका सबसे स्वच्छ शहर है वो किसको घोषित किया गया है, तो जो सबसे स्वच्छ शहर है आपका वह इंदौर को घोषित किया गया है। और राज्य की बात की जाए कि सबसे स्वच्छ राज्य किसको घोषित किया गया है, तो आपका छत्तीसगढ़ इसका सही आंसर है। छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो कैपिटल रायपुर है, सीएम आपके भूपेश बघेल हैं, गवर्नर आपकी अनसुईया उकेई हैं। किसी भी स्टेट का नाम आए तो आप पूरा रिवाइज कर लीजिए कि उस स्टेट का जो कैपिटल है वह क्या है, उस स्टेट के गवर्नर कौन है, उस स्टेट का सीएम कौन है, उस स्टेट में लोकसभा सीट कितनी है। तो बात की जाए छत्तीसगढ़ की लोकसभा सीट जो है वो 11 है, राज्यसभा सीट 5 है, विधानसभा सीट 90+1 है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे भी देख लीजिए आप, छत्तीसगढ़ आपका कहाँ पे है, मध्य प्रदेश के ईस्ट साइड में। मैंने आपको बताया है, यहाँ मान लीजिए आपका मध्य प्रदेश है तो इसके ईस्ट साइड में आपका छत्तीसगढ़ है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में ट्राई फूड परियोजना किसने लॉन्च की है, तो आपके अर्जुन मुंडा ने ट्राई फूड परियोजना लॉन्च की है। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में एआई संचालित हेल्थ केयर पार्क की शुरुआत कहाँ हुई है, तो कर्नाटका में आपकी जो है वो हेल्थ पार्क, एआई हेल्थ पार्क की शुरुआत की गई है। यहाँ पे देखिए आपका कर्नाटका, यहाँ पे आपको दिख जाएगा मैप में, देखिए यहाँ पे आपका है कर्नाटका। मैं आपको बता दूं कि कर्नाटका की जो कैपिटल है वो बेंगलुरु है। यहाँ के जो सीएम है वो BS येदियुरप्पा हैं। यहाँ के जो गवर्नर हैं वो वजूभाई वाला हैं, वजूभाई वाला यहाँ के गवर्नर हैं। यहाँ की जो लोकसभा सीट है वो 28 है, जो आपकी राज्यसभा सीट है वो 12 है, विधानसभा सीट 224 है और विधान परिषद सीट जो है आपकी वो 75 है। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे आपका विधानसभा और विधानसभा परिषद दोनों है, यानी कि द्विसदनात्मक व्यवस्था है। जहाँ जहाँ द्विसदनात्मक व्यवस्था यानी कि 6 स्टेट आपके ऐसे हैं जहाँ पे विधानसभा और विधानसभा परिषद दोनों है। आपका जैसे आपका आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, इसके बाद आपका बिहार, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना, ये 6 स्टेट हैं। पहले आपका जम्मू कश्मीर भी था, लेकिन जम्मू कश्मीर को अब क्या बना दिया गया है, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो आपके 6 ऐसे जो हैं राज्य हैं जहाँ पे विधानसभा परिषद पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, किस देश ने अपनी स्थानीय रूप से निर्मित बैलिस्टिक मिसाइल शहीद कासेम सोलेमानी प्रदर्शित की है, तो इसका जो सही आंसर है आपका ईरान है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं ईरान के बारे में। ईरान ने सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का प्रदर्शन किया। बैलिस्टिक मिसाइल मैं आपको बता दूं, एक होता है आपका बैलिस्टिक मिसाइल, एक होता है आपका क्रूज मिसाइल। तो इसमें डिफरेंस क्या होता है, एक होता है बैलिस्टिक, एक होता है आपका क्रूज। अब डिफरेंस समझिए इसमें। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है कि सतह से मान लीजिए यहाँ से बैलिस्टिक मिसाइल उठी, अगर जो यहाँ से छोड़ी गई तो ये परवलयाकार मार्ग पर बनाकर, मान लीजिए इसका टारगेट कहाँ पे कहीं भी है, मान लीजिए यहाँ है, तो यह परवलयाकार मार्ग पर जाकर अपने टारगेट को भेजती है। लेकिन क्रूज मिसाइल क्या करती है, क्रूज मिसाइल जो होती है वो ऊपर तो उठती है थोड़ी सी, उसके बाद पृथ्वी के पैरेलल चलने लगती है, पृथ्वी के समांतर जाकर ये जो है अपने टारगेट को मारती है। लेकिन ये क्या करती है, ये आपकी परवलयाकार मार्ग पर चलकर अपने टारगेट को भेजती है या अपने टारगेट को प्राप्त करती है। तो आपको बता दूं मैं, जिसकी रेंज कितनी है 1400 किलोमीटर है, जिसका नाम शहीद कासेम सोलेमानी है। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा मिसाइल कार्यक्रम को रोकने की मांग के बीच ईरान ने 1000 किलोमीटर से अधिक की रेंज के साथ शहीद अबू महदी नामक एक नई क्रूज मिसाइल का प्रदर्शन किया है। ईरान के कुद्दूस फोर्स के प्रमुख सोलेमानी और इराकी कमांडर अबू महदी अल मुहांडिस अमेरिका हमले में मारे गए थे। दोस्तों उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाली करंट अफेयर्स की वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। थैंक यू दोस्तों।